जैन क्लास। जान नहीं है क्या? आप लगा ना क्लास, यही सब जान लगा के बोला करो, समझ में आ रहा है? खैर, आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्लास 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। वैसे क्लास 9 इस साल हम पढ़ाने वाले नहीं थे, लेकिन दिमाग चटक गया तो पढ़ा रहे हैं। दिमाग चटके कर नहीं पढ़ाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, इस बार कुछ अच्छे बच्चे मिले इसलिए क्लास 9 पढ़ाने का मकसद थोड़ा सा लगा कि हाँ पढ़ा देते हैं। ठीक है ना। क्लास 9 में आप सबसे पहले चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्या है इसमें? हिंदी मीडियम हाथ उठाओ एक बारी। बहुत बुरी दशा है आप लोगों की। हाथ नीचे कर लीजिए। कहो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हिंदी में क्या बोलते हैं? ले, ये सब टीचर है। एक बार सर्च करके बताइए क्या बोलते हैं। आइए, चैप्टर का नाम है भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्पेलिंग सही है ज्योमेट्री की? हाँ, कोऑर्डिनेट की। हाँ, स्पेलिंग स्पेलिंग चेक करते रहना। हमारा अंग्रेजी थोड़ा कमजोर, हिंदी हो कमजोर, अंग्रेजी हो कमजोर, उर्दू आता है लिखे। अली बेतेले। चलिए, तो हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप दो तीन चीज याद रखिएगा, अभी हम बताने जा रहे हैं। एक होता है एप्सिका। क्या होता है? क्या बोलते हैं? एप्सिका बोलते हैं, एप्सिसिका बोलते हैं उसको। एप्सिसिका छोड़ना, एप्सिका। हाँ, अंटार्कटिका। एप्सिस का। हाँ ठीक है। एक को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? और इसको हिंदी में इसको बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं इसको? कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन, है ना उसमें। तो उसी में से एक तो कोटि उठा लीजिए। ठीक है ना। दो नाम पता चले। पहला वाला, दूसरा वाला। हिंदी में भुज और कोट। इसी एब्सिसिका को एक्स पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एक्स। और इसको वाई। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आएगा? हमको भी नहीं आया मेरे भाई, पता नहीं क्या पढ़ा के चल गए। चलिए। हैं, क्या हुआ? चलिए, अब भाई जरा जान लीजिए कि ये तीनों एक हैं और ये तीनों एक हैं। ठीक है ना। ये तीनों एक है और ये तीनों एक है। कोई दिक्कत? चलिए, अब ना हम कुछ जादू सा बनाते हैं। ये रहा जादू। और अभी यहां से निकलेगी धूप और यहाँ ऋतिक रोशन आएगा। तो धूप धूप करेगा तो हम लोग वॉलीबॉल खेलेंगे। चलिए, यहां लिखते हैं एक्स। क्या लिखते हैं? एक्स। मेरी बात ध्यान समझिएगा, अलजेब्रा में हम लोग एक्स को ऐसा बनाते हैं। ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ये तो अलजेब्रा वाला एक्स हो गया, लेकिन जब हम लोग इंग्लिश का बड़ा वाला एक्स बनाते हैं तो उसको ऐसा करके बनाते हैं। समझ में आ गया ना। एक वर्ड होता है डैश। क्या बोलते हैं उसको? इस बारे में मोमोज और दिव्यांशी को ज्यादा पता होगा ना बाबू। बहुत इस वर्ड का यूज होता है इनके घर में। अमूमन ये दोनों आपस में यूज करते रहते हैं, फलाने डैश। खैर, तो डैश का मतलब होता है यहाँ पे ठू पाई खींच दो। क्या खींच दो? लाइन खींच दो एक ठू। तो ये होता है एक्स और ये क्या होता है? एक्स डैश। समझ में आया? ये होता है वाई और ये होता है वाई डैश। हाँ भैया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। सही लिखा है वाई डैश। मोमो मोमो डैश कटप्पा। पर्सनल चले गए। चलिए, ये चार लाइन समझ में आई? ये समझ में आया? बस खत्म चैप्टर। चले घर चले। आओ, अब ध्यान समझना। अच्छा एक बात बताओ, अपनी नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन। ये नंबर लाइन, अगर यहाँ पे हम एक पॉइंट जीरो रख दें, क्या रख दें? तो हम इस तरफ बढ़ेंगे तो किस में आएंगे? और इस तरफ बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत? चलिए, हम ना इस पॉइंट को ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑरिजिन पॉइंट या ऑरिजिन बोलते हैं इसको। इसका अभी बाद में समझेगा, वैसे लोग इसको ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको
हिंदी मीडियम वाला थोड़ा सा ठीक से प्रोनाउंसिएशन करना मेरे भाई, ठीक है ना, जो वर्ड हम बोल रहे हैं, ठीक है ना, जैसे एफसीसी का ऑर्डिनेट, ठीक है ना, भुज कोट मिलेगा, भुज और कोट भी मिलेगा, बट ठीक है, बढ़िया है। कहाँ पे? आर के बाद आई, अच्छा ओरिजिन। छोट छोट गलती पकड़। खैर, तो यहाँ पॉइंट हो गया। अच्छा, इसके अगर इधर जाएंगे तो क्या आएगा? +1 +2 +3 प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, जहां तक जा सकते हो भाग जाओ, जहां तक जा सकते हो, यदि वो भाग सकते हो भागते रहो, ठीक है, तब तक भागते रहो जब तक मान ना जाओ, क्योंकि इनफाइनाइट कभी खत्म नहीं होता। ऐसे मत देख बाबू, हमको शक हो रहा है। कौन कुंचित देख रहा तू इतना ध्यान से? 1.5 घंटा का क्लास है, बाद में प्यार से देख लियो। अबे बोर्डों पे ध्यान दे। बोर्ड देख रहे थे यार, लग नहीं रहा था इस तरह तुम देख रहे थे हमको। ध्यान रख भाई, मास्टर है मैं, कहे लपेट लपेट दो पे। -1 इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, कहां तक माइनस? इनफाइनाइट। इसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? अनंत हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोलता है अनंत। क्या बोला जाता है? अनंत। इंग्लिश में इनफाइनाइट। कहीं इनफाइनाइट बोला जाता है, कहीं इन्फिनिटी बोला जाता है, ठीक है ना, बोलने का अपना अपना तरीका है, फालतू आदमी है। इनफाइनाइट बोलो, बात खत्म, ढेर परेशान नहीं होना, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, लिखने का प्रयास मत कीजिएगा, जो यहाँ बोल रहे हैं इसको डायरेक्ट माइंड में सेव कीजिएगा, बढ़िया रहेगा। जितना ज्यादा लिखने का प्रयास कीजिएगा, जीवन में उतना दुख आएगा। इसलिए लिखना, लिखने आए हो या समझने आए हो? तो समझना गिट्ठा। या ये ऑरिजिन पॉइंट हो गया। इधर गए तो +1 +2 +3 +4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक भाग रहे हैं, इनफाइनाइट तक। इधर आए तो -1 -2 -4 -5 डॉट डॉट और इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट वंकट, भागे? चलो, अब दूसरी चीज, हमने यहाँ इसको लाइन खींची, हमने यहाँ रख दिया 0। अच्छा, ऊपर जाओगे प्लस या माइनस, तो यहाँ क्या लिखेंगे? +2 प्लस, नीचे आएंगे तो मेरे भाई जब ये ओरिजिन पॉइंट था, तो ओरिजिन पॉइंट के ऊपर जाओगे तो प्लस, तो क्या आएगा? +1 +2 +3 +4 डॉट 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 प्लस फाइनल। हमको पता है आपको सब तक गिनती आती है, गिनना नहीं है, ठीक है। और नीचे आओगे तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस। कोई दिक्कत? ये 4 चीज मेरे भाई ध्यान रखना, समझना ना। ये अमूमन टीचर इसको याद करा देते हैं, लेकिन इसको याद नहीं किया जाता। इसको आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये नंबर लाइन थी, हम इस पे जाएंगे इस तरफ तो प्लस, इस तरफ जाएंगे तो माइनस, ये हम ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे आएंगे तो माइनस, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक ओरिजिन पॉइंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओरिजिन पॉइंट। जिस पॉइंट, ये पॉइंट ये है। कोई दिक्कत? अच्छा, एक बात बताओ, ध्यान समझना, ऑनलाइन वाला आप भी, ऑनलाइन लोग दिख नहीं रहा होगा, अब समझो बस, ठीक है ना। मान लो खड़े हो, जहां बैठो खड़े हो जाओ वहां से, विश्राम सावधान। चलो, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है ना। आप यहां से आगे गए तो प्लस में, पीछे गए तो माइनस में, ऊपर गए तो, नीचे गए तो। अच्छा, आप यहीं खड़े रहे तो फिर आप क्या हैं? 0 0। मतलब ना इधर जा रहे हैं, ना इधर, ना ऊपर ना नीचे, यही खड़े तो आपका, आपकी वैल्यू क्या है? 0। नहीं समझ में आ गया? अच्छा, ये पूरा एक्स एक्सेस है, अब ध्यान समझिएगा, इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, मतलब एक्स अक्ष बोला जाता है इसको, समझ में? और इस पूरी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? बुझा रहा है ना? इस पूरी लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लस वाला माइनस वाले से लेना देना नहीं है, पूरा गिनो, प्लस माइनस सब, तो क्या बोलेंगे इसको? एक्स एक्सेस। भाई पूरा गिनेंगे तो क्या गिनेंगे? वाई एक्सेस। नहीं समझ में आ गया? 3 4 चीज समझ में आई, क्या क्या? ए एफसीसी का, ओ ऑर्डिनेट, भुज, कोट, एक्स और वाई। इस तरफ गए तो, इस तरफ गए तो, ऊपर गए तो, नीचे आए तो, ये वाला पॉइंट ऑरिजिन पॉइंट। अच्छा, ऑरिजिन पॉइंट क्या होता है? मतलब हम ना एक्स पे जा रहे हैं, ना इधर ना इधर, ना और ना वाई पे जा रहे हैं, ना इधर ना इधर, तो कहां बैठे हैं? 0 पे।
मतलब मेरे भाई इस वाले की वैल्यू भी जीरो है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, जीरो, और वाई की वैल्यू क्या है, बुझाया, कोई दिक्कत, आगे चलें। मतलब हमसे पूछा कि भैया आप एक बात बताओ, ऑरिजिन पॉइंट कितना होता था, आप क्या बताओगे, जीरो कॉमा जीरो, जीरो कॉमा जीरो बोलना, क्या बोलोगे, जीरो कॉमा जीरो, ये होता है एक्स कॉमा वाई बराबर करके जीरो कॉमा जीरो। ध्यान रखिएगा यहां इसका मतलब ये है कि इस वाले की वैल्यू ये है और इस वाले की वैल्यू, मरेगा मास्टर। चले, अब हम लोग ना गाला का कॉमर्शियल यूज करते हैं। जैसे आप लोग का गाला, गाला काहे लिए भगवान दिया था, खाना खाने के लिए, बोलने के लिए, बातचीत करने के लिए, डोमेस्टिक के लिए था। हम लोग कॉमर्शियल यूज करते हैं इसका। पक 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 सवेरे से स्टार्ट संजय तक झगड़ा करते रहते हैं ना। अब बोल रहा और क्या करोगे, पैसा लिए हो तो पक पकाओगे नहीं, यही बात को पैसा लेते हो। खैर, तो ये पहले वाला क्या हो गया एक्स और दूसरा वाला क्या हो गया वाई। इसी पहले वाले को एब्सिसिका बोला जाता है और इसी दूसरे वाले को ऑर्डिनेट बोला जाता है। नहीं समझ में आया, इसको एब्सिसिका बोला जाता है और इसको एब्सिसिका बोला जाता है, इसको, मतलब हम बोले कि इसमें एब्सिसिका क्या है तो आप क्या बताएंगे, एक्स या फिर जीरो। हमने कहा ऑर्डिनेट क्या है तो आप क्या बताएंगे, नहीं समझ में आया क्या। अब हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा टॉपिक है, मतलब अब हम लोग सिलेबस पे आ जाएंगे। ये मजा ले रहे थे अब तक, मजा मतलब इन द सेंस समझा रहे थे अब तक ये चीजें, अब मेन टॉपिक पे आएंगे। तो मजा लेने में इतना पढ़ा दिए, मिटा दे इसको। देखो ये पीडीएफ, अभी ये वीडियो ना अपलोड हो जाएगी, इसमें जो भी चीजें आपको नोट्स टाइप की बनानी होंगी ना, चले जाना, वीडियो को पॉज करना, ठीक है, आराम से अच्छे से नोट्स बनाना, आराम से चीजों को लिखना, लिखने के बाद बार बार उसको रिवीजन करते रहना अपने अकॉर्डिंग। नोट्स अपनी खुद की बनाइएगा। जैसे ये चीजें ना, ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी, ठीक है, मिलेंगी भी तो शायद समझ में ना आए, जो भी हो, अगर समझ में आ रहा है तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो आप एक शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। ये तीनों लिखिएगा, ये तीनों लिखिएगा, ऑरिजिन पॉइंट लिखिएगा, इसको और ऐसे तीर निशान लगा ऑरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको, ये एक्स एक्सेस पूरा, ये वाई एक्सेस पूरा, ठीक है ना, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश। चले, ऑनलाइन वालों आप भी देखते रहिए बाबू भैया, बढ़िया रहेगा। बताया नहीं भैया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या बोलते हैं हिंदी में, निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति याद था हमको, माइंड से स्किप हो रहा था। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं हम, लोड मत लीजिए। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, ज्यामिति ज्यामिति, ये क्या ज्यामिति, ये ज्यामिति, इसको ज्यामिति बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति सर। चलिए, बहुत ध्यान सुनिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। ये पॉइंट क्या है, ऑरिजिन पॉइंट क्या है ये, यहाँ +1 +2 +3 +4 +5 डॉट 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 प्लस, अच्छा कौन सा एक्सेस है ये, एक्स एक्सेस, और ये वाला मेरे भाई डैश, तो -1 -2 -3 -4 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। कोई दिक्कत, ऊपर चले, +1 +2 +3 डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट, ये क्या है वाई, और ये -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। नाम क्या है इसका, वाई डैश एक्सिस, नाम लगाते रहिएगा, एक्स एक्सेस, एक्स डैश एक्सेस, वाई एक्सेस और वाई डैश एक्सेस, बीच में नाम लगाते रहिएगा। अब नाम दे दिए हम,
ठीक है ना। अगर हमने एक्स डैश के बारे में बात की मतलब हम इस यहां से लेकर के इस वाली लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे बात की मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं। हमने केवल एक्स की बात की, हम पूरे की बात कर रहे हैं। अमूमन पूरे की ही बातचीत होगी, ठीक है ना। कहीं भी एक्स डैश आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, अमूमन एक्स एक्सिस ही मिलेगा। एक्स एक्सिस मतलब इस पूरे पे टहल रहे हैं हम, कहीं भी जा सकते हैं, प्लस में माइनस में कहीं भी जा सकते हैं। हमने कहा कि हम -3 पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? -3 पे। तो आप बता सकते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं? नहीं बता सकते, क्योंकि अभी हमें ऑर्डिनेट और एफसी का नहीं पता है। अगर ऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? एक्स कॉन्ट्रा माने खींच के, ऑर्डिनेट मतलब वाई होता है, और एफसीसी का मतलब क्या होता है? एक्स। तो अगर हमें दे दिया जाएगा कि एफसीसी का ये है, तो हम पता कर लेंगे हम एक्स पे कहां खड़े हैं। अगर एफसीसी का की वैल्यू माइनस में तो हम यहां खड़े हैं, और एफसीसी की वैल्यू प्लस में तो हम इधर खड़े हैं। ऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो प्लस में तो हम यहां खड़े हैं, और माइनस में है तो यहां खड़े। ज्यादा स्पीड में बोल रहे हैं क्या? बुझा रहा नहीं बुझा रहा बाबू? देखो हमारा अंग्रेजी बहुत हार्ड है। हाँ हम बिना पानी नहीं, रहने दो। ऑक्सफोर्ड वाली सही बोल रही है, ऑक्सफोर्ड वाली अंग्रेजी। अब जो पढ़ाने जा रहा है उसको ध्यान समझिएगा। अच्छा एक बात बताओ, टिंकू नाम का लड़का है, कौन है? टिंकू, ठीक है ना। टिंकू यहाँ बैठे इस वाले कारखाने में। किसमें? कारखाना मतलब समझिएगा, दो चार कारखाने हैं। कितने कितने? पहले, दूसरे, तीसरा और चौथा। ध्यान रखिएगा, रास्ता यही है जाने का, आप कहीं और तो नहीं स्टार्ट कर सकते। आप यहां से स्टार्ट करके ऐसा नहीं आ सकते, आप यहां से स्टार्ट करके ऐसा नहीं जा सकते, ठीक है ना। आप यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहां से? यहां से। तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर। समझ में आया ना? तो आप यहीं से स्टार्ट करेंगे। कितने खाने अपने पास? चार खाने। कितने खाने? चार खाने। कोई दिक्कत? देख लो। अच्छा इसको फर्स्ट क्या बोलते हैं? इसको क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? क्वाड्रेंट। स्पेलिंग बताना एक बारी। आती थी, हम चेक कर रहे थे, आपको आती कि नहीं आती है? QUADRANT। QUA बाकी लिख लेना, क्यू बाकी लिख लेना। ये 2010, ये 2020, ये 2030 और ये 2040। 2050 में बोल नहीं करेंगे, घींच के चल जाएंगे। और कोई ट्राई कर लूं? यही। चश्मा लेना आप लोगों को? चश्मा नहीं चाहिए ना? हाँ उम्मीद भी थी, बोलना भी मत चाहिए। चलिए, तो ये क्या, इसका नाम क्या है मेरे भाई? फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम है? फर्स्ट। और इसका? इसका? और इसका? अभी तक हम लोग चार पांच चीज पढ़ चुके हैं। क्या? एफसीसी का ऑर्डिनेट, एक्स, वाई, ओरिजिन पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। जो बोल रहा है इसको ऑन द स्पॉट दिमाग में सेव करना, क्योंकि ये चीजें जितनी ज्यादा सेव होंगी उतना ज्यादा क्वेश्चन करने में मजा आएगा। समझ में आया? सबसे पहले एक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है? वाई। कोई दिक्कत? चलो। अच्छा एक बात बताओ, जो इस डब्बा में बैठा है, ध्यान समझना, जो इस वाले डिब्बे में बैठा है, या तो वो इस लाइन पे भागेगा, या तो वो इस लाइन पे भागेगा। नहीं समझ में आएगा? अगर कोई इस डब्बे, अब ये मत समझना सर जी घूम के नीचे नहीं आ सकता, फालतू फालतू मत सोचना। समझ में आ रहा है ना? तो या तो वो इस लाइन पे भागेगा या फिर इस लाइन पे भागेगा, जो इस डब्बे में बैठेगा। नहीं समझ में आया? नहीं बुझा रहा क्या? जो इस डब्बे में बैठेगा वो इस पे या फिर इस पे भागेगा, जो इसमें बैठेगा वो इस पे या फिर इस पे भागेगा, और जो इसमें बैठेगा वो इस पे या फिर इस पे भागेगा। ये वाला डब्बा इस पे नहीं भागेगा, ये वाला डब्बा इस पे, इस पे,
केवल जिससे टच हो रहा होगा उसी से भागेगा, उसी पे चलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? मान लीजिए अब टिंकू है, ठीक है ना, टिंकू यहां है और टिंकी यहां है, तो क्या टिंकू टिंकी के पास आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि टिंकू यहीं फंसे हुए हैं, टिंकू बहुत मारे जाएंगे लाइन पार करेंगे तो। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन यही टिंकी के साथ सलमान बैठा है, तब टिंकू की जलन होगी ना। तो टिंकू टिंकी दोनों यहीं बैठे आएंगे, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगेगा ना टिंकू यहां हो टिंकी यहां हो, क्योंकि रक्षाबंधन आ रहा है, दोनों को राखी बांधनी है आपस में। तो कैसे जाएगा टिंकू यहां पे? दिक्कत ना है इंग्लिश चैनल पार करके। नहीं समझ में आया? तो इसमें जो बैठेंगे अपने वाले में वो केवल अपने डब्बे को ही टच करेंगे, बाकी डब्बों को टच दूसरे डब्बा में। समझ में आया? अच्छा एक बात बताओ, जो इस वाले डब्बे में बैठेगा वो एक्स के पास क्या लिखेगा? इथे प्लस, क्योंकि इसी पे तो भागेगा, और ये वैल्यू कैसी है सारी? अच्छा इस पे भागेगा, मतलब अगर हमने कहा कि भैया जो अवशिष्टिका है और जो ऑर्डिनेट है, ध्यान समझना, जो अवशिष्टिका है और जो ऑर्डिनेट है दोनों प्लस में है। किस में है? दोनों प्लस में। तो आप क्या बताओगे कि गुरु जी पहले डब्बा में बैठे? किस में बैठे? पहले डब्बा में, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थोड़ा मॉडिफाई हो जाओ, डब्बा उब्बा बोलना ठीक नहीं लगता, लग रहा ट्रेन का ड्राइवर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरे डब्बा में चले। अच्छा दूसरे डब्बा नियम तो ये है, पहले एक्स लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे डब्बा का एक्स कौन सा है? माइनस का, और वाई क्या है? प्लस। तो दूसरे डब्बा में हमने कहा भैया जो आईबीसीसी क्या है वो माइनस में है, किस में है? और जो ऑर्डिनेट है वो किस में है? प्लस में। तो कई डब्बा में? दूसर के डब्बा में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। समझ में आया? कोई दिक्कत? कहने का मतलब बाबू भैया कि अगर डब्बे का नाम ले लिए या फिर हम इसको दे दिए तो आप ये बताएंगे कि कौन डब्बा में जाके बैठा है। समझ में आया? इसको ना पैर का नाखून खाना सिखाओ, हाथ का खा खा के दिमाग खराब हो गया इसका। थोड़ा योगा वोगा करवाओ ताकि पैर का अंगूठा अंगूठा पहुंच सके मुंह के पास। छुट्टा मोमोज गिट्टी हट। चलें। अच्छा इसमें एक्स क्या है? माइनस। वाई क्या है? अगर दोनों माइनस हुए तो कौन है डब्बा में? तीसरे डब्बा में। कौन दिक्कत? चले आई। अच्छा ये तो प्लस हो गया, तो यह डब्बा में, और यह माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा? तो चौथे डब्बा में कौन चीज? प्लस और माइनस। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? अच्छा हमने कहा कि माइनस और प्लस है, क्या है? माइनस और प्लस है, तो कौन है डब्बा में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। हमने कहा माइनस माइनस है, तो कौन डब्बा? थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया? हमने कहा प्लस प्लस, फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले डब्बा में, ठीक है ना। हमने कहा प्लस और माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट चौथे डब्बा में। बुझाया इतना भैया? बुझा रहा? यही रहना, भाग जाते हो आप, पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हो। और ये सर, ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? मान लीजिए पहला क्वेश्चन दे दिया गया -9 + 3। मैं फिर बोल रहा हूं, अब इस नंबर से ज्यादा मतलब मत रखना, मैं बताऊंगा नंबर कैसे सेट होगा, ठीक है ना। अभी आप बस प्लस और माइनस रख के देखना किस में आ रहा है ये, ठीक है ना। तो -9 और +3 कौन डब्बा? क्योंकि इसमें ये तो एक्स है और ये क्या है? वाई। दूसरा नाम इसका क्या है? एबसीसी का और ऑर्डिनेट। तो प्लस और माइनस किस में आ रहा है? इसमें। तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा ये? सेकंड, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा।
कोई दिक्कत? चले आगे, देख लो। विद्या कसम, छोटा सा विद्या कसम नहीं बोला। कुछ क्वेश्चन दें? आओ। हे भाई, ये 8 फोन दे देते हमको। अच्छा रहने दो, यही है ये। ऑनलाइन वालों, 1 मिनट मेरे भाई, मैं थोड़ा सा। अच्छा, कौन कौन ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहा है? हाथ उठाओ एक बारी। फर्स्ट टाइम। बढ़िया, समझ में आ रहा है मेरे भाई? अच्छा, कौन कौन सेकंड टाइम पढ़ रहा है और अब समझ में आ रहा है? पहली बार किसको किसको, जब पहली बार पढ़े तब समझ में आ गया था ये वाला टॉपिक? इसके पहले पढ़े थे आप कभी? तुम काहे चला जाता शंकर जी के मंदिर? हाँ, दीजिए, कर लीजिए। बढ़िया। काहे जाते हो शंकर जी के मंदिर? नहीं जाते? आलतू फालतू चीज खाते पीते रहते हो यार। जैसे टू क्वेश्चन लिखिए आप। -2, 4 क्या लिखेंगे? ये 2 और लिख लीजिए। 6, -3, ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। आप हमको ये बताएं सबसे पहले। अपनी कॉपी में लिख लीजिए, अभी पूछेंगे जिससे वो बताएगा। आप पहले ये बताएं कि इसमें एफसीसी का क्या है, ऑर्डिनेट क्या है। पहला क्वेश्चन दोनों में। दूसरा क्वेश्चन, ये किस क्वाड्रेंट में आएंगे, कौन डब्बा में जाके गिरेंगे? ये दोनों क्वेश्चन, दोनों फटाफट लिखिए, ऑनलाइन वाला आप भी। -2, -4, 6, -3 कौन डब्बा में जाएंगे? ठीक है ना? और इसमें एफसीसी का क्या है और ऑर्डिनेट क्या है? हाँ, मत दिखाना, इसको आता हो तो नहीं कुछ। एफसीसी का की स्पेलिंग में कंफ्यूज। एफसीसी का की स्पेलिंग बताना एक बार, किसको आती है? ABICISSA। एफसीसी का, यहाँ SI आता है शायद। नहीं आता? हाँ, नहीं आता, ठीक है। अरे समझदार है। एफसीसी का की स्पेलिंग ये होती है और ऑर्डिनेट की होती है। एडिटेट लिख रहे हैं। ऑर्डिनेट 6 लिखा है छोटा। हो गया भैया? किसका किसको एक बार हाथ उठाइए। वो ने क्या क्लास 9 वालों? आपको तो आता है। हाथ नीचे कर ली, अरे राम हो। पैर से? कुछ तो सरम का छुट्टा 8 वालों का आंसर आ गया। बेचारे 9th का सिलेबस पढ़ रहा था, 9th का सिलेबस में पढ़ा जा रहा। गिट्ठा। चलिए, जिसका आगे बढ़िया, जिसका नहीं आया वो सुन लीजिए। ठीक है ना? हाँ। किसका आ गया? बढ़िया आ गया तो। इसमें एफसीसी का जो है वो 2 है, -2 है, क्या है? -2। और ऑर्डिनेट क्या है? 4। एफसीसी का ऑर्डिनेट कवन डब्बा, वही वाला। समझ में आ गया? आपकी जो बुक आपको मिली है ना अभी क्लास 8 वाला, और मतलब जो बुक मिलेगी आपको अभी 1-2 दिन बाद, पीडीएफ जो गई है वो यही क्वेश्चन है, अगर आप खोल के देखेंगे तो। ठीक है ना? लगा लीजिएगा उस पीडीएफ को, 1 हफ्ते का टाइम है, अगले संडे को मिलेगा, आपसे चिल मारो। मारेंगे लेकिन तगड़ा 1 हफ्ते बाद, अगर क्वेश्चन नहीं हुआ तो। कि अब ध्यान समझना, पहले वाले क्वेश्चन में जो एफसीसी का बताना है, क्या बताना है?
एफसीसी का। उसके बाद वाले क्वेश्चन में ऑर्डिनेट बताना है। क्या बताना है? ऑर्डिनेट। तो बता ले जाएंगे आप। चलिए, बहुत बढ़िया। ग्राफ पेपर लेके आए आप सभी? चलो, बढ़िया। रखे रहिए उसको, और भैया समोसा मंगा रहे हैं, उस पर रख के खा लीजिएगा। जैसे अभी इसको मिटा दे मेरे भाई, अभी कुछ भी लिखना उखना नहीं है। दिमाग में एक चीज चलती रहनी चाहिए, यहां प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस। नहीं समझ में आया? प्लस प्लस माइनस माइनस। समझ में आया ना? है दोनों हो माइनस, ये दोनों हो प्लस। यह डब्बा में प्लस प्लस, यह डब्बा में माइनस माइनस। इसमें माइनस प्लस, इसमें माइनस प्लस, और इसमें प्लस माइनस। कोई दिक्कत? चले, चल मिटा देते हैं इसको भाई। ऑनलाइन वाला भी देख लो एक बारी, फिर मिट याद है, तुरंत मिट याद है। कौन चीज दिख रही? कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप हमको बताएंगे कि वो किस क्वाड्रेंट में है। क्या बताएंगे? किस क्वाड्रेंट में है। आइए, जैसे क्वेश्चन है -1 -4, पहला। दूसरा है 3 -8। तीसरा है -7 -4। और फोर्थ है 11 6। ज्यादा ताम झाम मत लिखिएगा, बस 1 2 3 4 लिखिएगा। जो जिस डब्बे पढ़ रहा होगा क्वाड्रेंट वर्ड मत लिखवा, 1 2 3 4। 1 2 3 और ऐसा करके 4, बस। ठीक है ना? बस क्वेश्चन लिखिए, उसके सामने लिखिए कोने में, कोने डब्बा में आएगा। अभी कंफ्यूजन हो तो बगलिया डब्बो बना लीजिए। ज्यादा कंफ्यूजन, हाँ बगलिया ऐसे डब्बो बना लीजिए ऐसे करके, प्लस माइनस ऐसे का डब्बो बना लीजिए, यहाँ लिख लीजिए क्या उसकी इसमें आएगा। थोड़ा इजी होगा। हो गया? हाँ सुन लिए भाई एक बार में। हो गया? चलो जी, बहुत बढ़। हाँ, ओमा काहे टेप रही है गिट्ठी? ओकरा में काहे देख रही है? मारेंगे, एकता अखंडता दोनों खत्म हो जाएगी। छुट्टी। खैर, कबूतर आया? या बाहुबली, घर का मर्द बेचारा। साक्षी सर नहीं आया आज। साक्षी सर बैल आदमी, ओकर मिल नहीं रहा छुट्टे, हमको लग रहा मिल गया, इसी खुशी में नहीं आया आज। चलिए, जिसका हो गया बढ़िया। देखो क्वेश्चन वोश्चन जल्दी लगाने का प्रयास कीजिए, शॉर्टकट वोटकट बाहर घर जाकर बढ़िया राइटिंग वाइटिंग बना के इसे एकदम इसे बढ़िया राइटिंग वाइटिंग बना के लिखना, ठीक है ना? यहाँ राइटिंग वाइटिंग बनाने का प्रयास मत किया करो, फटाफट हमको आंसर बताया करो। चलिए, ये आएगा सेकंड में, किस में आएगा? फोर्थ में कौन कौन है? हाथ उठाओ एक बारी तो, मारे अभी तुरंत है। अच्छा, आप सेकंड में है। चलो उठक बैठक मार 150। छोटा, हाँ ठीक है, पहले वाला ये फोर्थ में जाएगा। ये वाला भी फोर्थ में जाएगा जब पहले वाला चल गया तो। एक और 2 सेकंड में गया छोटा का। फोर्थ में चला गया। डब्बो है चौपट। हाई जाएगा तीसर के में, तीसरा डब्बा में, और ये वाला पहलिया डब्बा में। ले दूसर का डब्बो में कौन न गया? ठेकर गया दूसर के डब्बो में। सबको बराबर नंबर दे रहे, पहले दूसरा तीसरा चौथा, मास्टर ऐसा नहीं होता। 4 डब्बा हम आया, हम चारों भेजेंगे।
लेकिन नंबर वो सेम है। एक क्लास नाम लिखा है, फिर क्लास लिखे, फिर आगे वो जेसीबी लिखा है। क्यों लिखा है पता है? क्योंकि दो वो है, तो दोनों में कंफ्यूजन होता है, वो जेसीबी लगा दी तो हमने ये जैसे अभी दो मुंकेश है क्लास में। मुंकेश मतलब मयंक, दो मयंक है क्लास में, एगो गोरा एगो काला, एगो गोरा लिखा है एगो काला लिखा है। कंफ्यूजन होता है ना कौन सा मुंकेश है। कोई दिक्कत मेरे भाई? कर लोगे? चले। अच्छा एक चीज और हम थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। एक्स एक्सेस समझ में आया था? एक्स एक्सेस, मेरी बात ध्यान सुनना। अगर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है? कुछ तो बोला, क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो बोला गया होगा, ठीक है ना? लेकिन क्या बता, रसगुल्ला क्या बोला गया क्वेश्चन में? है, समझदार निकला। ठूस के आया ना 150 रसगुल्ला। आज काम पे नहीं गया तुम? एक्स्ट्रा काम लगा लेता, दिहाड़ी बन जाती है। ये देखो आज ये मुझको छुट्टी छुट्टी पे छुट्टा, आज फैक्ट्री नहीं गया। ये काम पे लगा दे, बगल वाला गिट्टी उट्टी ढोए चुट्टा, ईटे उटे ले जाके। भाई तो के साथ फैक्ट्री उक्ट्री चला जाता, बढ़िया चल रहा है दोनों का। बाकी तो हमें लग रहा है आज बाकी की छुट्टी नहीं हुई, सब काम पे चले गए। सॉरी क्या नाम है उसका, छज्जा उज्जा सब, खट्टा मीठा सब गए, काम पे गए। आज आज संडे है ना, हाँ। संडे मार्केट काम पे गया था, और लगा होगा एकदम बढ़िया माहौल बना रहा होगा आज। झोला वोला लेके पैसे वैसे बटोर रहा होगा। एगो पीट रहा होगा, एगो पैसे बटोर रहा होगा। चलिए, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, जैसे हमने कोई पॉइंट दिया और हमने कहा कि ये एक्स एक्सेस पे जाएगा या फिर वाई एक्सेस पे जाएगा। ध्यान समझिएगा, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सेस पे गया तो वो एक ही कंडीशन में जाएगा, जब वाई की वैल्यू 0 हो। समझो, पहले वाला हमने कहा 2, 1। दूसरा 3, -4। तीसरा 9, ज्यादा बड़ा नंबर ले ली, -5, 0। और चौथा 0, -6। ध्यान से मेरी बात समझना, मैं चारों पॉइंट को ग्राफ पे बताने चल रहा हूं। अपन अपना ग्राफ देखते रहना आप, ठीक है ना? लेके ग्राफ लेके नहीं आए? कौन कौन नहीं लेके, एक बार हाथ उठाओ तो मारे फिर। नहीं, नाइन्थ वाला छोड़ के, नाइन्थ वाला काय पकड़ लिया? अरे समोसा की दुकान पर ग्राफ मिलता है। ठाकुर समोसा वाला क्या तुम लोग को मिलता है ग्राफ का पेपर? आप लेके आए? रुक तो रहो, मार दे, रुक जाओ। ये तो होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हो तो होना चाहिए ना बैग में ये हमेशा। अब पता करते, रुक जाओ चुट्टो। कटपुआ ने ले लिया आपका? कटपुआ पिटाएगा। हम कल ही बोले थे ना जाते टाइम के, वहां से जाने के बाद ले लीजिएगा। बोल रहा दुकान बंद था, ये बंद था, वो बंद था, टिकिया खड़ा होकर चौमीन खा रहा था, और से बोल रहा ग्राफ पेपर है क्या, ग्राफ पेपर? वो चौमीन वाला ग्राफ पेपर रखेगा अपने यहाँ। कहो बाहुबली, आओ। +1, +2, +3, +4, +5, प्लस, ना, बस +5, एक आगे ना जा। ये वाला +1, +2, +3, +4, ना ना जाएंगे एक आगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, 8 वो लेते, -8। ध्यान समझना, मैं +5 के आगे क्यों नहीं गया, मैं +4 के आगे क्यों नहीं गया, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन उसके लिए सब्र करना पड़ेगा, और सब्र का फल कैसा होता है? हमा वाला कौन खा गया? हवा सबर का फल कौन खा गया? कंफर्म खा गया। मीठा खट्टा का बातें छोड़ो, मार दिए कौन, झटक दिए कौन, तगड़ा वाला लेके भाग गया चुट्टा।
अब देखो मेरी बात ध्यान समझना। पहले वाला क्या है? इस 2, 1 का मतलब है मेरे भाई, ये जो दू लिखा है ना, दू, ये क्या है? इसका मतलब एक्स क्या है, और इसका मतलब क्या है? अच्छा एक बात बताओ, कौन है डब्बा में? पहले डब्बा में। कौन डब्बा में? पहले डब्बा में। तो पहले डब्बा में ना, हम लोग एक्स का वैल्यू कितना लेके जाएंगे? 2। कितना लेके जाएंगे? 2। तो हम लोग आके यहां बैठ गए। समझ में आ कि नहीं आया? कोई दिक्कत? अगला, हम लोग वाई का वैल्यू कितना लेके जाएंगे? 1। तो हम लोग कहां चले गए? यहां चले गए। अब मेरी बात ध्यान समझना, इसको ऐसा नहीं मिलाया जाता, ऐसे करके नहीं मिलाया जाता। इसको कैसे मिलाया जाता समझना। इसको ना यहां से लेकर यहां तक खींचो, ऐसे खींच दो, तब तक जब तक इसके बराबर में ना आ जाए। नहीं समझ में आ रहा है? इसको यहां से खींचो जब तक इसके बराबर में ना आ जाए, और यहां इसे इसको ऐसे खींच देना। ठीक है ना? अच्छा पहले एक्स लिखेंगे पहले वाई? तो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। और ये 1। मतलब ये कहां आके बैठेगा? यहां कहीं आके बैठना होगा, ये वाला पॉइंट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आया? हमको भी आया। अगला वाला क्या लिखा है? 3, कौन डब्बा? चौथा डब्बा। कौन डब्बा? तो चौथे डब्बा में ई पहले एक्स दूसरा वाई। धुआं आ रहा है क्या कहीं से? है ये धुआं फेंक, धुआं फेंक रहा है ना छोटा? हाँ रहा बेचारा। चलिए, तो 3 लेके जाए इस पे, ये रहा 3। बोलो। और फिर -4 यहां पे। हमने बोला था ऐसा तो नहीं मिला सकते, तो इसको खींचो, ऐसे खींच डालो, तब तक जब तक इसके बराबर में ना आ जाए। और इसको भी जाके यहाँ ऐसा मिला दो। क्या हो गया ये? 3, कोई दिक्कत? देख लो। देख लिए? कैसा लगा देख के? अच्छा लगा? बताओ, अच्छा लग रहा है तुम लोग को? नोरा फतेही आई। चलिए। अच्छा, ई वाला कौन है डब्बा में जाएगा? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ 0 लिखा, ई +0 है -0 है? डब्बा डब्बा डब्बा, कौन डब्बा में जाएगा? कौन डब्बा में नहीं जाएगा? समझना ध्यान से। डब्बा में काहे नहीं जाएगा? क्योंकि यहाँ क्या है? 0 है। मेरे भाई, ई तो एह पर भागिन नहीं रहा, इस पे तो भागा 5 तक। यहां तक तो खड़ 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 भागते यहां तक चला आया छोटा। अब टिंकू टिंकी में बात हुए, घर से निकलो रास्ते में मिलेंगे। टिंकू भाग के यहां पहुंच गए, टिंकी निकली नहीं, टिंकू फंस गए, फिर कट गया टिंकू का। तो टिंकू कौन डब्बा में थोड़ी जाएंगे, टिंकू बीच में लटक रहे क्या? मालिक, मालिक बचाओ मालिक। टिंकू ना इधर हुए ना, इधर हुए, टिंकू बीच में लटक गए। कहा टिंकी निकली नहीं। टिंकी यहां भागी होती तो टिंकू टिंकी आके यहां मिल जाते, टिंकी यहां भागी होती टिंकू टिंकी आके यहां कहीं मिल जाते, लेकिन टिंकी घर से नहीं निकली, तो टिंकू भनभना रहे हैं कहीं। समझ में आया? तो टिंकू एक्स एक्सेस पर कब रुकेंगे? जब टिंकी घर से निकल भाई नहीं करेंगे, मतलब जब वाई एक्सेस पे 0 होगा। नहीं समझ में आया? हमने कहा कोई लाइन एक्स एक्सेस पर है, किस पे है? एक्स एक्सेस पे। मतलब वाई क्या है? 0 है। अगर वाई 0 नहीं है तो वो कभी भी एक्स एक्सेस पे लाई नहीं करे, करेगा एक्स एक्सेस पे, लेकिन बदिये में वाई एक्सेस पे करेगा, यहां कहीं आके मिलेगा। जबकि कोनो डब्बा में नहीं जाना चाहिए, लाइनिए पे रहना चाहिए। नहीं बुझाया? बुझाना मतलब समझते हैं आप लोग? बुझाना मतलब समझ में आया? तो हम जब बोले बुझाया तो मत बोलना आग लगा है बुझाया। नहीं, आग उग नहीं लगा है, बुझाया मतलब समझ में आया। आई फ्लैट। गल्ला के लिए लेट हो रहा है? फुफ्फू दुकान लगाई आज? हाँ तो संडे आज। बढ़िया। अगला बार देख भैया, -6 क्या है? -6। तो -6 किस पे जाएगा? अच्छा पहले बता कौन डब्बा में? किसी डब्बे में नहीं जाएगा? नहीं समझ में आया क्या? किसी डब्बे में जाएगा ये? नहीं जाएगा।
लेकिन एक्स क्या है, 0 है, तो ये तो बढ़वा ही नहीं किया। वाई क्या है, -6, यहां से भागा टिंकू, यहीं आके टिंकू बैठ गया, टिंकी निकल भी नहीं की, फिर टिंकू के साथ धोखा हुआ, फिर टिंकू कट गया। टिंकू दादा को 5 रुपये झटके किराया का, 5 रुपये झटक के आए, टिंकी हुई नहीं की, ले टिंकू फिर गए। समझ में आया? तो जब भी टिंकू का कटेगा तो टिंकू किसी न किसी लाइन पे आके रुकेंगे, कौन डब्बा में। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ, अब ना चल रहा तुम लोगों का सिलेबस। चलिए, तो ये किस एक्सेस पे आएगा मेरे भाई, वाई एक्सेस पे, और ये किस एक्सेस पे आएगा, एक्स एक्सेस पे। समझ में आया? तो कोई भी लाइन एक्स एक्सेस पे कब जाएगी, जब वाई की वैल्यू 0 होगी, और कोई भी लाइन वाई एक्सेस पे कब आएगी, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो एक्स की वैल्यू कभी 0 हो सकती है जब बेकार हो, मोटा, छोटा, हर बात फैक्ट्री में लिख जाता। चलिए, मिटाएं, कोई दिक्कत, समझ में आ गया? अभी आप बता देंगे कि कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, कौन सा नहीं करेगा, बता देंगे आप। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। बेशक है इसमें 0, -3 क्वेश्चन है, क्या है, 0, -3। बताओ ये एक्स एक्सेस पे आएगा या नहीं आएगा, एक्स एक्सेस पे नहीं आएगा। कहीं तो एक्स चल भी नहीं किया, टिंकी चल भी नहीं की, टिंकू भाग गए तीन 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 तक, तो मिलेंगे थोड़ी, तो टिंकू फंस गए वाई एक्सेस पे। तो ये किस पे लाई करेगा, वाई एक्सेस पे या एक्स एक्सेस पे, एक्स एक्सेस पे। बहुत बढ़िया तैयारी। चलो, देख लो, विद्या कसम। पढ़ना समझदार तो है आप लोग, बाकी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, आप लोग को क्या बता दें हम। चलिए, अब ग्राफ पेपर निकालिए फटाफट, जो लेके ऐसा एक बारी एक एक पन्ना ग्राफ पेपर 5 रुपये का, पैसे लेके आए हो, पैसे लेके आए हो ना। चलो 10 रुपये निकालो फटाफट, किसके किसके पास है, निकालो 10 रुपये निकालो फटाफट। मुक्का मारो खींच के छोटा हाँ चल, 5 निकाल तुम, पैसे लेके आइए। ब्लिंकिट से झुंझुना मंगा दे, बैठ के बजाओ थोड़ी देर। 10 रुपए ऑनलाइन में रुक जाओ, अभी बिजनेस चल रहा है मेरे भाई। और कौन है, और किसी के पास है पैसा, लाओ फटाफट। फिर कितने हैं, 50। अब भाई बात काफी तुम्हारी, ले आओ। अच्छा, कौन 5 रुपये में अपना एक पन्ना बेचना चाहता है, कितने कॉपी खरीद के लेके आए हो, हेलो आप कॉपी ये ले आओ। हेलो। चलो, इनको इन सबको एक एक पन्ना दे दो, जिसके पास कॉपी है ना, वो बीच में होता नहीं एक पिन वाला, वो पिन पेज एक उखाड़ लो, हेल्प कीजिए इनकी, पिन पेज उखाड़ लीजिए फटाफट। हैकर मोट हैकर को 30 40 उखाड़ ले, डेढ़ मोट चट्टा का। आई एक पेज और दे दो, पिन पेज दिया है पूरा। हाँ दे दीजिए पिन पेज, एक पिन पेज दे दीजिए। हो गया, और किसी, ये बकलोड़ी एक दे दो, दोनों बैठी है चुट्टा, लिबिल लिबिल पैसे लेके आई। हो गया आपके पास, उधर हो गया। इन गरीबों को क्या जरूरत है, ये तो अपना कॉपी बनाओ आप लोग, ये सब बेचारा बच्चा सब। एठू हमको पन्ना दे दो ऐसे ही समझाने के लिए, एठू हम दे दो यार। हाय हाय बस, हाय देखो, रहने दो बकलोड़ी के पास है। ऑनलाइन वाला देखो मेरे भाई, ऑफलाइन वाला अब भी, ये देखो तो नहीं, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है, कहाँ चल गया, देखो तो नहीं, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है इस पन्ना, दिख रहा है, ऑनलाइन वालों देख पाओ। कौन चीज दिखेगा इसमें तुमको, कौन चीज दिखेगा, देखो बस अच्छा लग रहा होगा, लग रहा है अच्छा, चलो हमको तो अच्छा लग रहा है। हमारे पास भी है, हमारा वाला डिजिटल है।
अभी देखना इसमें कुछ कुछ लिखेंगे, कुछ कुछ मिटा देंगे। आप वाले में लिख दोगे, मिटाएगा नहीं। पेंसिल से लिखना चुटका। देखो बाबू, मान लीजिए ये लाइन है, क्या है ये, नीचुआ से खींचते हैं। ए जय बब्बा की। गई लाइन, गई तो ये यूं खींच देते हैं। चल भाई, ये मतलब हम इसलिए खींच रहे हैं ना, ये देखो हल्की से ना ये, मतलब लाइन मोटी है, हल्का सा बोल्ड है ये, तो मतलब दिखने में भी थोड़ा सही लग रहा है कि चलो ठीक है, एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन के लिए चूज की जा रही है। ठीक है ना, इसको भी थोड़ा घसका दो इसे, नीचे तक घसका दो, घसो बाबू। जय। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, एक्स, और ये और ये, और दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मोंकट। चलिए ध्यान समझना, ये वन है, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फाइव, ये सिक्स, और ये ऐसे ही हम लोग बढ़ते चले जाएंगे यहाँ पे भी। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और 10, ऐसे हम लोग इधर भी बढ़ते चले जाएंगे। ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा क्या, ग्राफ में नहीं समझ में आ रहा, ग्राफ अभी मत करना, अभी यहाँ देखते रहो। ठीक है, ध्यान समझना। आपके बुक में ना, मतलब आप इस तरीके से डब्बा चूज की, जैसे ये, आप इसको ना एक डब्बा चूज कीजिएगा, यहां वन लिखिएगा, यहाँ टू लिखिएगा, थोड़ा सा डब्बा बड़ा कीजिएगा, क्योंकि हमारे में ना हम जूम कर दिए इसको, तो डब्बा, हर डब्बा हमारे में बड़ा बड़ा दिख रहा है। आपको इतना बहुत छोट छोट डब्बा होगा आप वाले में वाला, इतना छोट छोट डब्बा नहीं, हल्का सा बड़ा बड़ा एरिया लेना। ठीक, नहीं समझ में आ रहा है क्या। चलिए हम भी ले लेते हैं बड़ा बड़ा, छोड़िए, आइए आप जैसा बड़ा बड़ा हम ले लेते हैं। रुक जाओ बाबू, देखो, हमने इसको वन ले लिया, इसको टू ले लिया, गलत लाइन खींच दिए क्या, है। एक मिनट रुक जाओ, लाइन ये गलत खींच दी, चुप, हट रहे पहले, भाग। हम लोग तरी बड़ा बड़ा डब्बा लेते हैं, जैसे ये वाला, ये एक डब्बा, समझ में आया, ये वाला अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, मतलब डब्बा थोड़ा बड़ा लीजिएगा, ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है ना, जैसे यहां ले लीजिए आप जीरो, क्या लीजिए इसको, जीरो, तो यहाँ यहां हो जाएगा वन, क्या हो जाएगा, यहां, 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 यहां सिक्स, हम एक लाइन छोड़े हैं, आप दो तीन लाइन छोड़ दीजिएगा, इससे डब्बा बड़ा हो जाएगा, डब्बा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा इजी लगेगा, कोई दिक्कत। चलिए अब हम समझाते हैं आपको, जो समझाने के लिए हम यहाँ आए थे। समझिएगा, हमने ना यहाँ एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम है ए, ध्यान समझिएगा, हमने यहाँ एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम है बी, हमने यहाँ एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम है सी, और हमने यहाँ एक पॉइंट दे दिया, इसका नाम है डी। कोई दिक्कत, हमसे बोला गया पॉइंट ए की वैल्यू बताओ, क्या बताओ, अब समझिएगा, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स, क्या इसी पे आके रुका है ये, नहीं समझ में आ रहा क्या, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, क्या फाइव पे आके रुका है ये, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स कॉमा, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, जो लाइन गिन रहे हैं, ये समझ, लाइन गिनने नहीं आ रही, लाइन ये गिननी नहीं आ रही, बाजरे बकलोल है। ये हल्का सा जूम आउट करेगा इसको, ऐसा ही आपका ग्राफ पेपर ऐसा ही दिख रहा है क्या, आपका ग्राफ पेपर ऐसे ही दिख रहा है, देख लो, चलो, ले वो छोटा कर दिए, अब ऐसे ही दिख रहा है ग्राफ पेपर, और छोटा, मारे खोपड़िए चिपक जाएगी अब, एक से छोटा थोड़ी दिख रहा होगा बाबू, बाबा अब हम मारेंगे बाबा, अब हम मारेंगे। हाँ देखो, हाउ सब बना लिए, ग्राफ है बना लिए। चल अभी इतने बड़े पे हम समझाने का प्रयास करते हैं, देखो अभी आपके ग्राफ पेपर का साइज का होगा हल्का फुल्का,
मैचिंग मैचिंग होगा एकदम, थोड़ी होगा, लियोनार्डो दा विंची थोड़ी है। देख बाबू, इधर 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 देखो, तो थोड़ा बहुत ही छोटा कर दिया इसको। आप सही है। चलिए, ये वाली लाइन हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन पॉइंट। कैसी लाइन? ऑरिजिन पॉइंट ये, ठीक है ना। और यहां से ये दूसरी वाली। हाँ भैया, नहीं समझ में आ रहा क्या? आप ना, एक दो तीन चार, आप यहां लिखिएगा वन। नहीं समझ में आया? एक दो तीन आप यहां लिखिएगा दो, एक दो तीन आप यहां लिखिएगा तीन, फिर एक दो तीन आप यहां लिखिएगा चार, मतलब अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा जगह ज्यादा लीजिएगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? कुछ 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 कर रहे थे जब समझा रहे थे तो। ये देखना, फैन ना बुझाएगा अब अपने अकॉर्डिंग इसको बड़ा छोटा कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब हम मिटा देते हैं इसको, और जो हम समझा रहे थे उस पर चलते। छोटा दो बार मिटवा दिए गिट्टा सब, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा, मारूंगा अभी। चल, दोबारा ऑरिजिन पॉइंट बनाए, हाँ बना देते हैं, ये रहा। यहां हमने लिखा ए, यहां बी, यहां सी, और यहां डी, ठीक है। तो ए कहां पे है? यहां पे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। एक, दो, तीन, चार, पांच और छ, मतलब ये किस पे आ गया? सिक्स कॉमा। अब अगला, -1, -2, -3, -4, -5 यहां आ गया, +1, +2 यहां आ गया। तो क्या लिखेंगे इसको? टू, सॉरी, -5 कॉमा, यही लिखेंगे बी वाले को। किसको किसको नहीं आ रहा? हाथ उठाओ, किसको किसको समझ में नहीं आ रहा? आ गया? बढ़िया। हाँ बाबू, ये वाला नहीं आया मेरी बहन, ये बी पे है, यहां है। तो एक, दो, तीन, चार, पांच माइनस पे चल रहा है ना, तो -5 यहां आके रुक गया, और ऊपर गए तो वन, और तो यहां के रुक गया, तो ये मिल गया ना अब इस पे, तो यही तो मिला। कहा बाबू? ये बकलोली है, ये जो 5 है अब आ गया। चल, चले आगे। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, यही तो आगे मिलेगा ही। तो क्या हो जाएगा? -6 कॉमा माइनस, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, पूरा बुझा रहा ना मेरे भाई? चलिए, अच्छा, इसको ग्राफ पेपर पे दर्शाना इसलिए जरूरी क्योंकि आपको पॉइंट दे दिया जाता है। आपको आपको अब तो ये दे दिया जाएगा, नाम दे दिया जाएगा मतलब ग्राफ पे, और बोला जाएगा बताओ ये कौन सा पॉइंट है। एक तो ये हो गया, दूसरा आपको पॉइंट दे दिया जाएगा, उसको ग्राफ पे बताना होगा। अभी तो हम ये करा रहे हैं कि एबीसीडी, मतलब ये दे रखा है और इस पे कैसे पॉइंट डिनोट करना है ये हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, डी पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ, -1, -2, -3, -4, -5 भाग गए। -1, -2, -3, -4, तो कहाँ गए? -4 पे। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 8 कॉमा माइनस, कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, भागे, समझ में आ गया? चलिए, अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं आपको। इसको अभी इसको मिटा देना, ऑनलाइन वालों मिटा दे मेरे भाई, इसको मिटा दे इसको। ऑनलाइन वालों बोलो आप मिटा दें, जब तक ऑनलाइन वाले नहीं बोल मिटाएंगे नहीं। बोलो ऑनलाइन वाले। बोल दिए सब दिल से, कौन बोलो, आवाज आया उधर से, यार सर मिटा दीजिए, मिटा दे रहे हैं। हाँ, कोई है? फिर कोई है? देखा आप लोगों ने इसको? फिर कोई है, एक सीरियल आता था पहले, उसमें आप लोगों की अपनी पर्सनल छवि दिखती होगी। भूत वही थी चोट्टा। जैसे, जैसे मेरे भाई, हमको दे रखा है कि यहां हम लिख देते हैं कुछ कुछ। ए 4,0, बी 4,2, सी 4,2.5, और डी
4,6। ध्यान से मेरी बात समझना। देखो यहां आया है 2.5, क्या आया है? तो हम थोड़ा सा बच के चलेंगे क्योंकि 2.5 है, पॉइंट में वैल्यूज आ रही है। ठीक है ना, आइए यहां इसको घीच देते पहले। ठीक है ना, हमको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि क्या ये एक लाइन है, मतलब इन सबको अगर हम पॉइंट, जैसे 4 पॉइंट तो दे रखे हैं हम लोग को, और चारों पहले क्वाड्रेंट में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं? अरे सारे प्लस 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 हैं, तो पहले वाले डब्बे में जाएंगे। हाँ भैया, और पहले वाले डब्बे में जाएंगे तो चेक करते हैं कहां कहां जाएंगे। हमको ये चेक करके बताना है क्या ये सब के सब एक लाइन में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर एक लाइन में आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं तब भी ठीक है। आओ समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले फोर, अच्छा एक बात बताइए, एक्स एक्सेस पे जाएगा वाई एक्सेस पे? एक्स एक्सेस पे, क्योंकि वाई 0 है तो यहां आ जाएगा। यहां हम लिखते हैं 1 नंबर, यहां पे 2 नंबर, यहां पे, यहां पे, तो 4 यहां के बैठ गया, मतलब एक पॉइंट तो यही हो गया मेरे भाई। कोई दिक्कत? अच्छा इसको क्या लिखेंगे? 4,0, ये हो गया ए। कोई दिक्कत? अगला 4,2, तो मेरे भाई 4 तो चल ही चुके हैं, नहीं समझ में आ गया? अरे पहले वाले 4 तो चल ही चुके हैं, तो दो और चल लेते हैं, 1 और 2, तो यहां कहीं आके मिल रहे होंगे हम, तो ये हो गया पॉइंट बी। क्या हो जाएगा? 4, नहीं समझ में आ रहा है? 4,2 मिला दिए ना? नहीं समझ में आ रहा है? फिर नहीं समझ में आएगा, इसलिए नहीं आएगा मेरे भाई ने, क्योंकि यहां हम एक डब्बा छोड़ के 1 लिए हैं, फिर एक डब्बा छोड़ के 2 लिए, फिर एक डब्बा छोड़ के 3, फिर एक डब्बा छोड़ के, यहां पे भी एक डब्बा छोड़ना पड़ेगा। तो यहां हमने क्या ले लिया? एक डब्बा छोड़ के क्या लेंगे? यहाँ पे 1, फिर एक डब्बा छोड़ के 2 ना। मिस्टेक हो गया था, एकदम बलंडर वाला। हट रे छोटा तुम गिट्ठा। तो यहां हम इसको यहां से ले आके ऐसा करके ए ए जे हो, तो ये हो जाएगा 4,2, ये क्या आ गया? बी आ गया हमारा। कोई दिक्कत? सी पे चले। अच्छा सी तो 4 पे अवेलेबल है, ये कहा जा रहा है 2.5, मेरे भाई ये 2 आ गया, यहां जाएंगे तो 3 हो जाएगा, तो यहां क्या आ जाएगा? अब पता चला कहा एक डब्बा छोड़ के लिए थे, ताकि अब देखो, अगर हम यहाँ यहाँ 1 ले लिए होते, यहाँ 2 थे, बीचों में यहाँ निकालना पड़ता, फिर घबरा जाता फिर आधा। समझ में नहीं आया दया? कंफ्यूजन हो जाता दया। दया दरवाजा तोड़, सर दरवाजा खुला हुआ है। दया दरवाजा बंद करके दरवाजा तोड़, पैसा देता हूं मैं। कहो मोटे। यार फिर तुम देख रहे हो यार ऐसा, यार मतलब, यार मैं आज डेटॉल साबुन से मुंह धुल के आया हूं मेरे भाई, अमूमन मरीन साबुन से धुल के आता हूँ। बजट मेरे भाई क्या कर सकते हैं। 4,2,5, तो 2.5 यहाँ आ गया और 4 यहाँ पे चल ही रहा है, तो ये यहाँ कहीं आ जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ क्या बन जाएगा? 4, 2.5, ये कौन सा पॉइंट है? सी। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला 4 यही बना हुआ है, कहां चले? 6 पे, तो ये हो गया 4, अगला वाला 5, अगला वाला 6, तो घसकाए इसको यहां से 4 पे लेके आए, ये मिला दिए इसको, तो क्या बन गया? ये 4, किसकी वैल्यू आ गई है? डी की आ गई। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये एक चारों पॉइंट एक लाइन में है? यही बताना था। खुश में क्या नहीं आ रहा? कौन चीज ने पकड़ लिया? इधर कर दिया था, इधर कर दिया था। ये सब पॉइंट समझ में आ जो ना दर्शाया गया कि नहीं समझ में, पहले ही बताओ। ये जो पॉइंट यहाँ लिखा गया, ये पॉइंट यहाँ, पॉइंट यहाँ, पॉइंट यहाँ, ये समझ में आया? मेरी बहन, ये बोला गया है कि क्या यहाँ, अब हम इसको मिटाते हैं थोड़ा सा, देखो थोड़ा अच्छे से लिखते हैं डिसिप्लिन में। 2,4, 4,2 यहाँ पे आएगा ए, ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा बी, हाँ, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, और 6,4 पे यहाँ पे आएगा डी। 6,4, ये समझ में आया कि नहीं आया? अब हमसे ये बोला गया है कि ये जो पॉइंट है ए बी सी डी, क्या ये एक ही लाइन पे है कि नहीं है?
नहीं समझ में आ रहा? अरे मेरी बहन, एक लाइन पे तो है, ये देख लाइन ये चल रही है, यह देख, एक लाइन पे है ना, यही बताना था। ठीक है ना, कोल इसको बोलते हैं कोलिनियर, क्या बोलते हैं इसको? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे होना। समझ में आया? कोई दिक्कत? आगे चले, देख लो। चल, इसको बोलते हैं कोलिनियर होना। तो ये कहीं लाइन पे अवेलेबल है या फिर नहीं है? कोई दिक्कत? भागे, चल। अच्छा, एक तो हम और देते हैं, एक क्वेश्चन छोटा सा, बहुत हल्का सा है, भारी नहीं है, बट समझने का फिर वही दर्शाना, यही नाम। अभी देखो एबीसीडी हम उसमें दे दिए थे, आप उसे फटाफट नंबर बता दिए थे। नहीं समझ में आया? हम नंबर दे दिए, आप फटाफट बता दिए एबीसीडी कहाँ पे जाके बैठेगा। एक क्वेश्चन छोटा सा और, मिटा दे इसको। ऑनलाइन वालों देखते रहो मेरे भाई, ठीक है ना? समझ में आया तो बढ़िया, नहीं समझ में आया तो और बढ़िया, कमेंट वमेंट करना फिर, और अच्छे समझाएंगे। कंफ्यूज मत होना बस। आइए, जैसे पॉइंट है, ए पॉइंट है 4,5, बी पॉइंट है 5,5, सी पॉइंट है 5,7 और डी पॉइंट है 6,5। हमको ये बताना है ना, पहली बात तो इसको ग्राफ पेपर पे लेके चलना है। कहाँ लेके चलना है? ग्राफ पेपर पे। दूसरी चीज हमको बताना है कि ये कैसी शेप बन रही है, क्या बन रही है। अगर ये कोलिनियर है, मतलब एक ही लाइन में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये एक लाइन में नहीं आ रहे हैं तो कैसी शेप बन रही है, देखें। चलो, आइए। सबसे पहला पॉइंट क्या? 4,5। तो एक, दो, तीन और चार, तो यहां गया 4। बोलो, इस बार थोड़ा बड़ा बड़ा लेते हैं, देखो। यहां हम लेते हैं 1, क्या लेते हैं? 1। यहाँ दो डब्बा छोड़े, दो डब्बा फिर यहाँ छोड़ के 2, फिर दो डब्बा छोड़ के 3, फिर दो डब्बा छोड़ के 4, फिर दो डब्बा छोड़ के 5। कहां तक चलना था? खैर 4 ही तक चलना था। अगला, इसकी वैल्यू क्या है? 5। एक काम करते हैं ना, 6 तक दर्शा ही देते हैं। ये वाला लास्ट 6 तक जा रहा है ना, एक्स एक्सेस वाला, तो इसको 6 तक लेके चल देते हैं। दो डब्बा छोड़ो था, हाँ। एक दो, यहाँ आ गया 6, फिर दो डब्बा छोड़ के यहाँ आ गया, यही आएगा ना? हाँ ठीक है। अगला, अब देखो, ये सारी वैल्यू वाई की है, नहीं समझ में आ गया? तो वाई में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 7 पे खींचे इसको, एक डब्बा छोड़ के, दो डब्बा छोड़ के, एक डब्बा छोड़ के, दो डब्बा, एक डब्बा, दो डब्बा, यहाँ आ गया 1, एक डब्बा, दो डब्बा, 2, 3, 4, 5, दो डब्बा छोड़ के ना। अरे ससुर में कहाँ जा रहे हो पहला? 5 यहाँ आ गया, उसके बाद यहाँ आ गया 6, अरे यहाँ आ गया 7। कोई दिक्कत? फटाफट नंबर लिख दें आप। नहीं समझ में आ रहा क्या बाबू? चलिए, ए 4,5, तो ये रहा 4, भाग जाओ 4 पे, और कहाँ रहा 5? ये रहा 5। अब मिलाएं इनको, ये कहाँ आएंगे, कहाँ के मिल रहा है? ये रहा ए, ये चले गए, तो ए क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? मिला दिया ना, यही करना है मेरे भाई। डब्बा पकड़ना, उसको कोने भाग के जाके वहां मिला देना है। बी वाला 5,5, 5,5 कहां पे? ये रहा 5 और ये रहा 5। ये भाग के गया यहाँ पे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, यहाँ लिखते हैं ए 4,5, ये वाला पॉइंट है, ध्यान रखना ये। ठीक है ना? और 5,5 मतलब ये रहा 5 और ये रहा 5। एरिया चलो छोटा, और तुम एरिया चल जाओ, ये रहा। ये क्या आ गया? बी 5, कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट रुको जरा। नहीं सही है। आगे देखो, ध्यान समझना, ये कहाँ चला गया? यही था ना ये 4,5। ये रहा ए 4,5 और ये रहा बी 5,5। कोई दिक्कत? आगे चले। 5,7 क्या? 5,7
7 7 कहां पे ऊपर, तो भागे फिर यही को लेकर के ये रहा है ये, और ये चला गया 7 पे, यहां पे तो क्या आ गया ये 5,7, ये किसकी वैल्यू आ गई, नहीं समझ में आ रहा है क्या, आगे डी 6,5, डी क्या है 6,5, कहा ये रहा 6 और ये रहा 5, ये रहा 6 और ये रहा 5, यहां आ गया सी, यहां आ गया 6,5, कोई दिक्कत। अच्छा अब एक काम करते हैं ना, इन नंबरों को मिटा देते हैं, नंबरों तो पता चल गया यहीं आएगा, यहां लिख देते सी, कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ डी लिखना, ओह सॉरी, यहाँ डी लिखना है, यही है ना, चलिए ये समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों एक ही लाइन में है, अच्छा इसको यहां मिला दें और इसको, क्या बन रहा है ये, यही बताना था। देख लो, नहीं समझ में आया, क्या नहीं आया, अच्छा ट्रायंगल कैसे बन गया, चलो तो आप कुछ, अब देखो ए टू शेप बनाना है मेरे भाई, कोई सा भी शेप बनाओ आप, शेप मतलब समझ रहे हो, कोई सा भी आपको शेप बना, रेक्टेंगल आयत कुछ कुछ भी बनाओ, बनाओ बस, क्या बना सकते हो इस चारों पॉइंट को मिला करके, सोचो। हाँ ये ना एबीसीडी 4 ही पॉइंट तो है दीदी, कुछ और, रेक्टेंगल कैसे बनेगा बताओ हमको, रेक्टेंगल के तो 4 पॉइंट अलग अलग होने चाहिए, यहाँ तो तीन तो एक ही लाइनिया में है मेरी बहन, ये एक लाइन है, यहाँ एक पॉइंट है, इससे बनाओ तो नहीं रेक्टेंगल। समझ में आया कि नहीं है, इससे क्या बन सकता है, ट्रायंगल, यहाँ ये चला जाएगा, यहाँ ये चला जाएगा, इसको चाहे तो आप ऐसा करके मिला दीजिए, दो ट्रायंगल बन गए। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत, टफ लग रहा है क्या, 8 छोड़ के 9th पढ़ते हैं, छोड़ना सबको ना, 8th वाला ज्यादा टफ लग रहा है, नहीं लग रहा है, तुमको कुछ नहीं लगता छोटा, हर चीज ही अगर इजी ही लगता, क्या बोल रही, गाली बक दूंगी, गाली बक दूंगी, ना गाली उली नहीं बकनी बाबू, गलत बात, गाली गंदे बच्चे देते हैं, तुम वस्ते गुना हुई कर लो। चलिए इतना कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना, मतलब इसमें काफी हद तक क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे अब, ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा। अब हम लाइट जला के गोरा हो, हट रहे, लाइट जल गोरा हो, जल जो, एक बार समझ नहीं आ रहा, वहां पीट देंगे, सामने वाला मास्टर गोरा होना चाह रहा, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है भैया, हो जाएगा यहां तक, कोई दिक्कत, मजा आ रहा है पढ़ने में, लग रहा है 9th पढ़ लेंगे हम लोग। अच्छा आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो लोग बेसिक बैच में डिग्री पढ़ चुके हैं ना, अगला चैप्टर है पॉलिनोमियल, उसमें डिग्री पूछी गई। अच्छा एक चीज छोटी सी और, आप लोग शायद पढ़ चुके शायद क्या पढ़ चुके हैं, हमने लिखा T² + 5T + 7, यहाँ T की वैल्यू जो है वो है 2, इसको इसमें पुट करके आंसर बताना है, पढ़ चुके हैं शायद इसको, अगले चैप्टर में है ये, पॉलिनोमियल में है ये, ठीक है ना। इसके बाद एक चैप्टर है नंबर सिस्टम, थर्ड चैप्टर शायद, थर्ड चैप्टर नंबर सिस्टम है, वही नंबर सिस्टम समझो उसको, वो चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन है। आपको हम क्लास 8th में इसलिए अदर बुक पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप गणित मंजरी में अंगुली गिनना सीखें। देखो गणित मंजरी खराब किताब नहीं है, गणित मंजरी अच्छी किताब है, लेकिन जो हमारे देश के सलाह देने वाले बैठे हैं, अब समझना आप छोटे से पॉइंट से, इन लोगों ने क्या कहा, अगर हम इथेनॉल, सबको पता है इथेनॉल के बारे में थोड़ा बहुत, इथेनॉल इथेनॉल थोड़ा बहुत पता होगा जो सीनियर्स हैं, ठीक है ना, इथेनॉल को इन्होंने कहा कि भैया हम ना इथेनॉल लेके आएंगे, हम गन्ने के जूस से इथेनॉल बनाएंगे और पेट्रोल को सस्ता कर देंगे, जो टन्ना तो पेट्रोल सस्ता किया, चीनी और महंगी हो गई, समझ में आ रहा, अरे तो पेट्रोल सस्ता कर दिए होते यार, ना तुमसे पेट्रोल सस्ता हो रहा, चीनी अलग महंगी हो गई,
बेचारा शुगर वाला चलो उससे बढ़िया, वो बिना चीनी चाय जो चाहिए बेचारा, ऊपर क्या होगा, चाय वाला 2 रुपये बढ़ा दिया। आलू का रेट एक बार बढ़ गया और समोसा का रेट बढ़ गया, तो आलू का रेट 2 रुपये हो जाए, समोसा का रेट कभी कम नहीं होता। समझ में आया कि नहीं आया? एलपीजी की शॉर्टेज अभी हुई थी बीच में, सबने अपने अपने रेट बढ़ा दिए। अब एलपीजी फ्री में मिलने लगी लेकिन इनका रेट कम। कितना तकलीफ होता है ना जब 40 वाला मोमो 70 का मिलने लगे तो। कितना बार ही करना पड़ता है मम्मी पापा के सामने 40 के लिए, अब तो ससुर 70 के लिए करना पड़ता। तकलीफ होता है मेरे भाई ना। 5 बार ही करो तो 5 रुपये निकलता है। हैं आप लोग के टाइम में तो चलो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत दे देते, हम लोग के टाइम में 2 रुपये दे के भेजते, जाओ पार्ले वाला बिस्कुट खा लेना, और मारते बल भरते। आधा घंटा मारेंगे, 2 मिनट प्यार करेंगे, और लगता तो दोनों बराबर कर रहे हैं। ठीक है ना। खैर अभी 9th वाला 8th वाला जो मेरे भाई डेडिकेशन से पढ़ते रहे ना, हफ्ते भर का टाइम है, ईमानदारी से क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा थोड़ा टाइम निकालना, डेली 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सॉल्व करना, आराम से एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। अगली बार एक्सरसाइज थोड़ा गंभीरता से लेने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस फार्मूला। हम थोड़ा डिस्टेंस फार्मूला से आपका अगर परिचय करवा दें, तो D² बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप काफी हद तक दग जाएंगे, ठीक है ना। जिसको अलजेब्रा क्लियर नहीं है वो दगेंगे, जिसको अलजेब्रा क्लियर, अब जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे 5 - 2 का होल स्क्वायर, 7 - 3 का होल स्क्वायर। किसको टफ लग रहा है एक बार बताना जरा। एक्सपोनेंट पावर पढ़ के आया कि नहीं पढ़ के आया इसको? तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर, ये 9, और ये कितना आ गया ये 25। अच्छा 25 के ऊपर अगर रूट लगा दे तो ये क्या लिख सकते हैं इसको, तो डी की वैल्यू क्या आ गई? इजी है, इजी है मेरे भाई। लेकिन हाँ, शिक्षक फार्मूला नहीं है मेरे भाई इनके पास। इनके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है लास्ट वाले क्वेश्चन में। डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ऐसा बुक में है, गणित मंजरी में नहीं है। गणित मंजरी वाले थोड़ा सा बच्चों की सहूलियत ध्यान रखते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, थोड़ा सा बर्डन बढ़ाया उन्होंने क्लास 9 के बच्चों के ऊपर। तो सिलेबस उन्होंने गणित मंजरी का बनाया ना क्लास 9 का, थोड़ा सा बर्डन बढ़ा हुआ है बच्चों के ऊपर। बाकी जो RS अग्रवाल RD शर्मा की नई पब्लिकेशन आई है ना, आप उसको सॉल्व कीजिए, बेटर रहेगा। ऑनलाइन वाला आप भी ठीक है ना, RS अग्रवाल RD शर्मा की नई वाली पब्लिकेशन सॉल्व करो, उसमें बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे सॉल्व करो, इवन हम जो पढ़ा दिए वहां से क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, कर लीजिएगा इसको। ठीक है ना, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।